हेलो गाइस, मैं हूं विनय। आपका स्वागत करते हैं टारगेट फॉर जन्नत में। हम आपके लिए आज रेलगाड़ी का चैप्टर लेके आए हैं जो कि यूपी पुलिस में क्वेश्चन आने वाला है और एग्जाम के आपको पता है 15 दिन ही रह गए हैं समथिंग, ठीक है ना। तो आज हम रेलगाड़ी से कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, देखिए किस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। फिर देखते हैं इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाए आपका रेलगाड़ी का चैप्टर। इससे क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ा पॉइंट 10 मिनट के लिए बिल्कुल इसका बेसिक समझ लीजिए किस तरीके का है, फिर आगे अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। 2-3 पॉइंट है, बिल्कुल वो ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपने सबने पढ़ा रखा हुआ है ना। चलो ठीक है सर, भाई सब बताइए। आप बताइए, एक बात है चाल के रिलेटेड बताएंगे। दूरी से, दूरी बोले तो ये लंबाई होती है, ठीक है ना। इसमें काम कर लेंगे लंबाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखिए जरा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है कोई भी चाल, तो हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। इसे बनाएंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, इसमें गुणा करेंगे कितना, 5/18 से। इसे करेंगे 5/18 से, ठीक है ना। यदि जब मीटर पर सेकंड में यदि इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाए, किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाए, तो हम कर देंगे 18/5 से गुणा। इससे कर देंगे 18/5 से गुणा। बड़े में जा रहा है इसलिए 18/5 से गुणा कर देंगे। इसमें नीचे छोटे में जा रहा है तो 5/18 से। ये तो चाल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जब दो जैसे ट्रेनें रहेंगी, या एक ट्रेन एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो दो चालें रहेंगी अपने पास, तो अपन जब क्या होगा, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में जाए, एक ही दिशा में ट्रेनें जाएं, ठीक है। तो चालें क्या होने वाली हैं, एक ही दिशा में जाएंगे, चालें क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, घटती हैं। दोनों की चालें घट जाएंगी, है ना। और इसी तरीके से हम विपरीत में जाएं, किस तरीके विपरीत में क्या होता है, चालें क्या होती हैं विपरीत में, अपनी चालें जुड़ती हैं। ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से सबसे। चालें घटना कब है, जुड़ना कब है, एक सेम डायरेक्शन में चलेंगे समांतर पटरी पर तो क्या होगा, घट जाएंगे। विपरीत जाएंगे तो विपरीत में चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर चाल का तो ये क्लियरिटी हो गई कि नहीं हो गई, ये तो चाल हो गया। अब आते हैं लंबाई। और लंबाई के बारे में क्या रखेंगे, लंबाई के बारे में देख कैसे इसकी लंबाई बारे में। ट्रेन जब ना, ट्रेन जब पेड़, खंबा, ठीक है, सिग्नल, है ना, सिग्नल, व्यक्ति को पार करे, समझ में आ रहा। ट्रेन जब पेड़, खंबा, सिग्नल, व्यक्ति को पार करे तो केवल ट्रेन की लंबाई लेंगे, तो केवल ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, ट्रेन की ही लंबाई लेंगे। तो यहां पर जो लंबाई होने वाली है बराबर ट्रेन की लंबाई। इस कॉन्सेप्ट में लंबाई क्या रखने वाली है अपन लोग, ट्रेन की लंबाई, जब इस चीजों को पार करें। अब जब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, जब ट्रेन, सुनिए ना, पुल हो, समझ में आ रहा, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, क्या हो, सुरंग, है ना, गुफा, दूसरी ट्रेन इनको पार करेगी, को पार करे तो लंबाई क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस अन्य लंबाई, समझो। अब क्या अपन ने ये दो कॉन्सेप्ट में देखा कि जब ट्रेन क्या है, पेड़ है, खंबा है, सिग्नल है, व्यक्ति है, इनकी क्या होती है, लंबाइयां काउंट नहीं होती। जब ट्रेन को पार करती है तो केवल ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है, समझ में आ रहा, ठीक है ना। अब जब ट्रेन, तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्रेन की लंबाई ले लेते हैं ओनली। फिर अब ट्रेन गुफा है, कोई सुरंग है, प्लेटफॉर्म है और दूसरी ट्रेन है, इनको पार करेगी तो उनकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो जब वो अपनी भी लंबाई पार करेगी, वो अदर चीज की भी पार करने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई लेंगे
जो चल रही है ट्रेन, और अन्य चीजें इनमें से किसी भी चीज को पार करी तो उसकी लंबाई। तो लंबाई की जगह हम ये रख देंगे इस कॉन्सेप्ट में, और इस तरह का कॉन्सेप्ट आया तो हम ये लंबाई की जगह ये रख देंगे। चालों में क्या है कॉन्सेप्ट, हमें मीटर पर सेकंड में रखना पड़ेगा ज्यादातर, तो 5/18 करके सॉल्व कर देंगे, समय हमेशा सेकंड में, ठीक है ना। ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बिठा लिए तो पूरा चैप्टर फटाक से होने वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइप बनते नहीं है, लिमिटेड टाइप है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक पढ़ लेंगे तो अपना आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लें आप, देखें, और इसके बाद आप क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन किस तरीके से छोड़ने वाले हैं याद रखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या बोल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ गया ना, इसको रिवाइज भी कर लेंगे अपन बीच बीच में। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, है ना। तो अपने पास देखो जो ट्रेन है, ट्रेन के बारे में दिया क्या क्या है, ये दो ट्रेन की लंबाई कितनी दी है भाई साहब, जरा देखें जरा, 350 मीटर दे दी, कितनी दे दी 350 मीटर, और ट्रेन की चाल कितनी दे दी, स्पीड की बात करें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। एक बार याद रखना, ज्यादातर वो चाल क्या रखता है, किलोमीटर प्रति घंटा में देकर रखता है, ठीक है ना। चेंज अपन लोग कर लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, गुफा है, गुफा को पार कर रहे हैं। इस गुफा की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। अब देखो पार करने का अपन को समय निकालना है, पार करने का समय निकालना है, सीधा एक क्वेश्चन हर तरीके से करने का देखना, एक फॉर्मूला यूज कर लो, तरीका वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अपन लोग क्या करेंगे, चाल को क्या रखेंगे 54 और 5/18 क्यों किया भाई साहब बताओ जरा, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, मीटर पर सेकंड में कर दिया ना अपन ने। अब दूरी बोले थे या लंबाई सॉरी, तो लंबाई इसमें क्या होगा, हमने कहा था इनको पार करेगी गुफा वगैरह को, तो इनकी लंबाई जोड़ेंगे, 350 वो थी लंबाई, प्लस 250 क्या थी अपनी गुफा की लंबाई, अपन पार करने का समय निकालना है ना। ये 18 3 54 हो गया, 3 5 15 हो गया, ये कितना हो गया 4 2 6 600 हो गया। अब 600 ही हो गया, 15 चौके 60, यानी कि टी बराबर कितना आ गया अपने पास 40 सेकंड, कितना आ गया 40 सेकंड, 40 सेकंड में पार कर देगी। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। अब अपने आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखो सबसे पहले वही एक फॉर्मूला अपन को हर बार क्वेश्चन में यही लगाना है। अब अपन देखो इस बार हमें 2 चालें मिली हैं, कितनी चालें मिल गई हैं 2 चालें, तो 2 चालों को या तो जोड़ना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है ना, क्योंकि एक साथ कैसे रखनी है, या तो जोड़ के रखनी है घटा के। तो जोड़ के कब रखेंगे, जब घटाए के, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो चालें को घटा देंगे, और जब विपरीत में दोनों मिलेंगी तो क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी। तो अभी देखो सेम डायरेक्शन में है, तो 62 में से अपन को घटाना है 8, कितना घटाना है 8 बटे 5/18 कर देंगे, बराबर में लंबाई, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, बताइए आपको 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई अपन लोग ले लेंगे, बटे समय हो गया, है ना। अब इसमें से 8 घटाना है, कितना घटाना है 8, कितना बचेगा 54 बचेगा, 54 और 8 कितने होते 62, है ना। ये हो गया 5/18 हो गया, बराबर में कितना होगा 120 बटे कितना टी हो गया, तो 18 3 54 कितना 3 से काट 3 चौके 12 40 हो गया, 5 से काट दिया तो कितने बार में गया 8 बार में, कितने बार में गया 8 बार में। टी बराबर अपने कितना आ गया 8 सेकंड, 8 सेकंड में वो पार कर जाएगी इस व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा 4th, है ना, डी नंबर। फिर से समझ लो, जब 2 चालें थी तो अपन ने क्या किया, उन लोगों को घटा के 5/18 में कर दिया, और बराबर में दूरी कितनी रख दी अपन ने, जो कि लंबाई कितनी रख दी, ट्रेन की ही लंबाई रख दी, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं, बस कर दिया इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन पढ़ो तीसरा क्या है क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कौन सी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से, सुनो, अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो
गाड़ी की चाल बताएं, गाड़ी की चाल बताएं। देखो अब ट्रेन की चाल पूछ ली है, तो अपन क्या करेंगे, हम मान ले रहे हैं ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल क्या मान होगी भाई साहब, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। क्या मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब देखो इसकी क्या, 5 किलोमीटर, कौन है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में व्यक्ति, क्या है, व्यक्ति, व्यक्ति की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल है अपने पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये तो चाल दे दी। अब ये ट्रेन की लंबाई है, किसकी है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई साहब, जरा देखो जरा, 100 मीटर है, कितनी है, 100 मीटर। पार करने का समय कितना दे दिया इसने, 6 सेकंड, कितना दे दिया, 6 सेकंड, ठीक है। ये अपन को डाटा दिया गया है, ये तो अपन ने डाटा नोट कर लिया अभी हाल फिलहाल में। देखो जरा, अब अपन एक फॉर्मूला वही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल देखो, जब हमने कहा था दो चालें मिली, या तो जोड़ो या तो घटाओ, तो देखो जरा, अब डायरेक्शन तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई डायरेक्शन है कौन सा, विपरीत डायरेक्शन। विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, चालें आपस में जुड़ जाती हैं, चालें जुड़ जाती हैं, तो x j है j, तो जुड़ के ये क्या हो गया, x + 5 हो गया, क्या हो गया, x + 5, और इसको 5/18 से अपन लोग गुणा कर देंगे। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला ही नहीं है, 5/18, 5/18, क्योंकि किलोमीटर को चेंज कर देते हैं अपन लोग, है ना। बराबर में ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100, कितनी है, 100, अपन पार करने का समय ये रख दिया। जो डाटा था अपने पास वो बिल्कुल फॉर्मूले में पुट कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जरा, जोड़ दिया चालें, 5/18, इसमें ट्रेन की लंबाई ले ली और पार करने का समय ले लिया, सीधा सिंपल है। अब बस इसको सॉल्व ही तो करना है, 6 3 18 काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर 20 हो गए, 20 दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो आते ही, 20 दिया 60 हो गए यहाँ पर। ये x + 5 था इधर, ये 5 इधर जाने वाला है, तो क्या बना देगा जी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल आ गई कि नहीं आ गई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट अपना सही हो जाएगा, है ना। सही है कि नहीं, विपरीत में अपन ने चालें जोड़ दी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा देखें जरा, हर टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, हर टाइप के। अब ये क्या है, 126 मीटर, क्या है, 126 मीटर, कौन सी है, और 114 मीटर, दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो इस बार क्या है, वही बात हुई, अलग टाइप हो गया, मतलब दो ट्रेनें, है ना। अब दो ट्रेनें हैं अपने पास, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन कैसी, पहले कितनी, ट्रेन की चाल पहले की कितनी है, ट्रेन 1 की चाल कितनी दे दी अपन को, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी कि नहीं दे दी, ये चाल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। और दूसरे वाली ट्रेन की T2 ट्रेन की चाल, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी अपन पास, ये हो गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो दोनों की चाल हो गई। पहले वाले की लंबाई कितनी हो गई, लंबाई अपन लंबाई देखेंगे, लंबाई पहली वाली लंबाई अपने पास कितनी दी है, 126 मीटर, 126 मीटर लंबी है पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है, दूसरी लंबाई कितनी है, लंबाई 2 कर देंगे, 114। ये अपने पास क्वेश्चन में डाटा है ना, ये नोट कर ले रहे हैं अपन लोग। फिर क्या कह रहे हैं, बस एक दूसरे को पार करने का समय बताना, एक दूसरे को पार करने का समय बताना है। देखो अब अपन ने नोट कर लिया, अब अपन अपने एक फॉर्मूला लगाएंगे, वही इकलौता फॉर्मूला जो सब जगह चलता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अपन चालों को देखना है, जोड़ना है कि घटाना है, वो निर्भर करेगा कहाँ जा रही है ट्रेन, विपरीत में जा रही है। देखो जरा, विपरीत में जा रही है, विपरीत में चालें जुड़ती हैं, विपरीत में चालें जुड़ती हैं, चालें जुड़ती हैं विपरीत में, याद रहे। तो ट्रेनों की चाल ये 30 और 42 जोड़ेंगे, क्या करेंगे पर 30 और 42 को, 30 + 42 और 5/18, है ना। अब ये तो चाल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब लंबाई का कॉन्सेप्ट क्या है, और याद रहिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, चाहे ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलें, चाहे ट्रेनें विपरीत डायरेक्शन में चलें, उनकी लंबाइयां जुड़ना है तो जुड़ना है, हमेशा ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, चाहे वो विपरीत में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमेशा आपकी जगह अपन लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। एक की कितनी है, 126 है प्लस 114 है, दोनों को जोड़ दिया, अपॉन में क्या करेंगे, समय अपन को फाइंड करना ही है।
तो अब थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेते हैं। ये कितना हो गया 72 हो गया, ये 5/18 हो गया, 72 5/18। ये कितना हो गया भाई साहब, टोटल मार दो जरा, 130 140 240 हो गया। ये कितना हो गया 240, सही है ना, 200 और 30 40 240 हो गया कि नहीं हो गया। चलो 18 चौके 72 हो गया, ठीक है ठीक है। अब देखो 5 चौको 20, अब 20 से ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा कि नहीं आएगा, 12 बार में, ठीक है ना। 20 से कितने बार में गया जी, 12 बार, तो 12 सेकंड, कितने सेकंड में पार करेगी इसको, 12 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा हो गया, बी, 12 में करेगी तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को, एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 5 सेकंड में पार करती है। और एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखो हमें ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, ना तो ट्रेन की लंबाई के बारे में कुछ कहा गया है, बस ये कहा गया है कि बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। फिर एक कहा है कि 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। तो अपन लिख लेते हैं जरा, ठीक है ना। अपने पास एक ट्रेन है, तो देखो खंभे को पार कर रही है, ट्रेन क्या कर रही है, खंभे को, खंभे का कॉन्सेप्ट है याद रखना। और क्या है इसमें, पुल है ना, क्या है, पुल है। तो अपन देखते हैं, खंभे की कोई लंबाई नहीं होगी, पहले ही बताया था ना अपन ने, है ना। तो इसमें खंभे को पार कर रही है ट्रेन कितने सेकंड में, 6 सेकंड 5 सेकंड में, है ना, 5 सेकंड में। और पुल को पार कर रही 35 सेकंड में, 35 सेकंड में। ये पार करने का समय दे दिया ट्रेन द्वारा। अब क्या है, इसकी लंबाई, पुल की तो लंबाई होगी ना भाई साहब, पुल की क्या होगी, लंबाई, पुल की लंबाई दे दी अपन ने। ये क्या है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, है ना, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई अपने पास 600 मीटर है, 600 मीटर, 600 मीटर, 600 मीटर, समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन करने के एक दो से दो टाइप है अपने, किस तरीके से करना है। तो अपन ऐसे तरीके से करो, सुनो, सबसे पहले इसको समझो, अंतर कॉन्सेप्ट करो, अंतर डिफरेंस के अनुसार करेंगे अपन। जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, जब ट्रेन की चाल नहीं दी हो, ना ट्रेन की लंबाई दी हो, ठीक है ना, जब ट्रेन की चाल और लंबाई नहीं दी हो, तो अपन इसको अंतर से कॉन्सेप्ट से कर देंगे, है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई साहब आप मुझे बताओ, दूरी, इसकी लंबाई कितनी, 0 ना, इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, 0, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 600 मीटर। तो 600, इनका डिफरेंस कितना है, 600 ही आएगा, 600 आ गया। अब क्या है, समय का भी डिफरेंस लेना है, लंबाई का डिफरेंस लेना है और समय का भी डिफरेंस लेना ही है। तो समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 35 5 कितने 30 बचा, कितना बचा 30। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितने बार में गया, 20 बार में आया, 20 मीटर पर सेकंड में आया। किस में आया, मीटर पर सेकंड में आया, क्योंकि ये मीटर था और समय सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है अपन को, देखो किलोमीटर प्रति घंटा में, ये अपन को देखना पड़ेगा। तो इसको अपन ने अभी क्या बताया था आपको कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, है ना। तो 5 चौको 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया। क्या आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा, 72 वाला, है ना। 5 चौको 20, 18 चौको 72, है ना, क्लियर है। अब देखो एक बात सुनो, इसी में यदि हमें लंबाई निकालनी है ट्रेन की, क्या निकालनी है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, ट्रेन की लंबाई। तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी समय। अब अपन ने ट्रेन की चाल निकाल ली थी, ट्रेन की चाल कितनी निकाली थी, 20, समझना। अब अपन क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए या तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो, इस पे फॉलो करा दो, या इस पे फॉलो करा दो, किसी एक पे फॉलो करा के अपन लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चाल कितनी निकाल ली अपन ने इसकी, 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में ही तो लेते ना। अब व्यक्ति को पार करेगी, तो भाई व्यक्ति की तो लंबाई होगी नहीं, ट्रेन की रहेगी। तो ट्रेन अपन तो निकाल रहे हैं, है ना। ट्रेन खंबे को 5 सेकंड में पार कर रही कि नहीं कर रही, 5 सेकंड में पार कर रही। तो 20 पंचे 100, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई 20 पंचे 100,
100 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी लंबी ट्रेन है? 100 मीटर। यदि क्वेश्चन इसका आगे पूछ ले कि लंबाई बताओ, तो अपन क्या करना है, जो अपन ट्रेन की चाल निकाली है, ट्रेन की चाल निकाली है, वो पुट कर देंगे अपन लोग, या तो इसमें पुट कर देंगे या इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, खंबे को पार करा दो ट्रेन से या पुल को पार करा दो। अब पुल को पार कराओगे तो क्या करोगे, उसमें प्लस करके माइनस करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि चाल तो अपनी देखो 20 लोगे आप, समझ में आ रहा नहीं यार? अब क्या करो, पुल को यदि पार कराया सपोज, तो पुल की लंबाई भी तो लेनी पड़ेगी। तो पुल की लंबाई 600 प्लस ट्रेन की लंबाई x मानोगे उसका 35 कितना मानोगे, समय कितना 35 दुनिया 70 यानी कितने हो गए जी? 700 हो गए। ये 600 प्लस x है, तो यहां से भी x बराबर कितना आ गया? 100 आ गया कि नहीं आ गया? 100 आ गया कि नहीं आ गया? तो अपन लोग इस तरीके से सॉल्व ना करके किसी इस तरीके से सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, है ना? तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए क्या किया अपन ने? अंतर का कॉन्सेप्ट लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या ना? ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी बिना रुके, क्या है? एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 80 किलोमीटर। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? देखो देखो, पहले चाल है जैसे नॉन स्टॉप गाड़ी, जैसे किस स्पीड से जा रही? 90 से जा रही, और फिर रुक रुक के कहीं कहीं रुकी बीच बीच में, तो इसकी ओवरऑल औसत चाल कितनी होगी? 80। तो पूछ लेता है, एक टाइप अच्छा है कि गाड़ी हर घंटे में कितना मिनट रुकती है। तो अपन देखो पहले देखें बिना रुके चाल कितनी दे दी। देखो बिना रुके चाल कितनी है? बिना रुके चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 90 किलोमीटर। और के बार बार रुक कर, है ना? कितनी हो जाती है? 80। कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो स्पीड पे फर्क आया कि नहीं आया? कितने का फर्क आया? डिफरेंस देखेंगे, 90 माइनस 80, है ना? कितने? 10 की कमी आई। याद रखना 10 की कमी आई। प्रॉपर जो स्पीड चल रहे थे ना उस पे तो कम हुई, तो अपन क्या रखेंगे नीचे? 90 रख देंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आई। किस पे आई? पुरानी जो अपन लोग चल रहे थे 90 पे आई। और इसको घंटे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पर मिनट पूछ रहा है, मतलब मिनट कितना रुकती है। इसको मिनट को बनाने की क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, एक कट कर देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आया 20/3। 20/3 कुछ ऑप्शन में मिल रहा ना? ये मिल रहा, देखो 6 3 18 19 20/3। देखो 6 3 18, ये भाग कर लेंगे तो आ गया मिनट प्रति घंटा। यानी कि अब वो स्लो चल रही है तो हर घंटे में इतना मिनट रुक रही है। कितना रुक रही है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपन ने 6 क्वेश्चन किए, हर टाइप के क्वेश्चन लिया है हमने, और इस तरीके के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहें। इस तरीके का रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और तो ज्यादा से ज्यादा इसमें भी पूछा जा रहा है। रेलवे तो रेलगाड़ी पूछता ही है, लेकिन यूपी पुलिस में भी इसके क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो याद रहे, चैनल पर बने रहे, और आपको नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मिलने वाली है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।